अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मतीन जामिल बिल्डर से और आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है सबमिशन ऑफ कमर्शियल ड्राइंग। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, एनओसी का और रेजिडेंशियल ड्राइंग की सबमिशन का। अगर आपने उन वीडियोस को देखना है या उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और उनका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोगों को ऑनर से जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपको बताते चलें। ऑनर से हमें सबसे पहले ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, पोजेशन लेटर की कॉपी, अगर प्राइवेट सोसाइटी है तो प्राइवेट सोसाइटी का एनओसी, और अगर आपकी गवर्नमेंट की सोसाइटी है या आपका गवर्नमेंट का एलडीए का कंट्रोल एरिया है या एलडीए की सोसाइटी है या एलडीए अप्रूव सोसाइटी है तो उसके अंदर फिर एलडीए का जो आपको कमर्शियल का लेटर मिला होता है वो हमें चाहिए और साइट प्लान की कॉपी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ऑनर से रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्किटेक्ट के अंदर। आर्किटेक्चरल हम लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। आर्किटेक्चरल हम लोगों को सबसे पहले तो सबमिशन ड्राइंग रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद उसके बीआर फॉर्म रिक्वायर्ड होंगे और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट उसके साइन स्टैम्प के साथ रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है उसका एमईपी का। एमईपी में इसकी आ जाती हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, फायर फाइटिंग ड्राइंग्स, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम और इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और अगर आपने इसमें कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह आपने इसमें दिया तो वो ड्राइंग भी इसके साथ ही अटैच होंगी। और इसके अंदर आपको हर एक एक चीज़ का अलहदा से स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स जो पीईसी इंजीनियर से वेरीफाइड हों उनके सर्टिफिकेट साथ जमा करवाने पड़ते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्ट्रक्चर, जो आपकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स है वो स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स आपने बनवाने के बाद आपको जो एलडी के पैनल में 4-5 फर्म्स हैं उनमें से किसी एक के पास जाना पड़ता है और वहाँ से आपको वेटिंग रिपोर्ट्स करवानी पड़ती हैं। वो सारी जो आपने स्ट्रक्चर की आपने ड्राइंग्स बनाई होती हैं वो सारी की सारी वो लोग पहले उनको थ्रोली स्टडी आउट करते हैं, फिर उनकी वेटिंग करते हैं, वेटिंग करके एक वेटिंग रिपोर्ट इशू करते हैं। वो फिर पूरी एक आपकी पूरी फाइल बन जाती है और वो आपकी जो है वो आपकी एमईपी की सारी उसमें डिटेल लग जाती हैं। उसके बाद आपकी जो आपको सबसे एंड में चीज़ चाहिए होती है वो होती है जियोटैग रिपोर्ट, जो अब इन्होंने शुरू किया। पहले वो 5 मरले तक के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं थी पर अब वो 5 मरले का भी कमर्शियल हो तो जियोटैग रिपोर्ट साथ जाती है। इसमें यह है कि आपकी सॉइल की टेस्टिंग होती है ब्रीफली और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरी कंपाइल होती हैं, वो पूरी फाइल के फॉर्म में आती हैं और वो जो है आपकी फाइल के साथ अटैच होती हैं। अच्छा, इसमें स्टाम्प पेपर्स लगते हैं जैसे आपको रेजिडेंशियल में चाहिए होते हैं, इसी तरह कमर्शियल में भी अगर आपका बेसमेंट है तो बेसमेंट का अलग स्टाम्प पेपर इशू होगा और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर का स्टाम्प पेपर है ऊपर का आपका स्ट्रक्चर वर्क का स्टाम्प पेपर वो आपने अलहदा उनको सबमिट करवाना है। सुपर स्ट्रक्चर का आपने अलहदा सबमिट करवाना है और सब स्ट्रक्चर का आपने अलहदा उसका स्टाम्प पेपर सबमिट करवाना है। और इसके साथ फिर वासा और टीपा की रिपोर्ट्स लगती हैं। अगर तो आपका एलडीए कंट्रोल एरिया के अंदर डेजिग्नेटेड प्लॉट है तो आपको उसमें वासा और एलडीए के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, एनओसीज लेने पड़ते हैं। और अगर तो आपका डेजिग्नेटेड प्लॉट ही एलडीए की तरफ से है, यानी कि वो जब उस सोसाइटी के अंदर कटिंग हुई थी वो हुई कमर्शियल की कटिंग थी, फिर आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वासा और टीपा की एनओसीज की। फिर जस्ट आपने वासा और टीपा के डायरेक्टरेट्स में जाना है और वहाँ से उनसे आपने जो है ना रिपोर्टिंग करवा लेनी है कि एनओसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड की आप रिपोर्टिंग होती है वो आपकी फाइल के ऊपर कर देंगे। इन केस कि अगर आपका डेजिग्नेटेड प्लॉट नहीं है या सोसाइटीज अक्सर ऐसे करती हैं कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं बाद में उनको कमर्शियल कर देती हैं तो उनके लिए लाजमी हो जाता है कि वो वासा और टीपा का एनओसी लें। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। आपको डिटेल में आपको बता दिया गया है कि एक एक चीज़ का कि जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं कमर्शियल सबमिशन करवाने के लिए। इस पूरे प्रोसीजर का टाइम अराउंड 2 वीक्स होता है। 15 डेज में ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं और एलडीए में जब हम ये फाइल सबमिट करते हैं तो उसके बाद इसका जो प्रोसीजर टाइम है वो तकरीबन 35 से 60 डेज के दरमियान होता है और इससे लॉन्ग ऑन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह
फेस करनी पड़ती हैं या ड्राइंग में या स्ट्रक्चर के अंदर कोई मसला आ जाता है, सबसे जो मेन आपकी जो चीज़ें चेक होनी है वो आपकी सबमिशन और स्ट्रक्चर ड्राइंग्स ही हैं। अगर वो आपकी क्लियर हैं तो फिर इंशाल्लाह आपकी ड्राइंग को कोई मसला नहीं होगा, वो फिर आपकी 35 से 40 डेज़ के अंदर 50 डेज़ के अंदर आपको अप्रूव ड्राइंग्स मिल जाएंगी। अगर आप ये सारी सर्विसेज एक ही रूफ के नीचे लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहिए, या इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप कभी भी फ्रीली आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी है, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कभी भी आप कॉल भी कर सकते हैं। और दोबारा से अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर लिएगा, क्योंकि आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी और सबमिशन से रिलेटेड भी।